भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक ये है कि एसीसी बहुत मुश्किल है, पास नहीं होते एग्जाम्स, जितना मर्जी पढ़ लो गारंटी नहीं मिलती। तो भाई आज डिस्कस करते हैं इस बात के ऊपर। हम लोग जब एसीसी में आते हैं तो हमारा एक मोटिव होता है, या तो हम भाग के आते हैं किसी फील्ड से ताकि हमें पढ़ना ना पड़े, या हम इंटरेस्ट लेके आते हैं। जब आप एसीसी में आ रहे हैं तो आपका एक ही मोटिव है कि पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं। बट ऐसा क्या होता है कि आप एकदम से जैसे ही स्किल्स लेवल पे जाते हैं तो सीनियर्स की बातों में डीमोटिवेट होके एसीसी छोड़ने का या एसीसी के पेपर्स को बहुत मुश्किल कहने का और अपने जूनियर्स को डराने का ऐड कर लेते हैं। वो स्टूडेंट्स जो एसीसी में तीन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, मेरे मुताबिक वो फेल नहीं हो सकते। तीन चीज़ों में क्या है? जहाँ से वो पढ़ रहे हैं वहाँ से रेगुलर क्लासेस, जहाँ वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे प्रॉपर टेस्ट्स, और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि सब्जेक्ट को समझना, उसकी लॉजिक समझना। एग्जामिनर अगर आपसे आपके दिमागी लेवल पे खेलना चाह रहा है तो आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वो आपसे न्यूमेरिकल्स पूछ रहा है, आपको न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे थ्रू योर प्रैक्टिस। अगर वो आपसे एक्सेल पे कुछ टेस्ट कर रहा है, आपकी एक्सेल प्रैक्टिस पहले से होगी तो आप करेंगे। अब होता ये है कि स्टूडेंट्स इनमें से चंद एक चीज़ों में लैग करने की वजह से फेल करते हैं और कहते हैं एसीसी बहुत मुश्किल है। नो डाउट एसीसी एक चैलेंजिंग फील्ड है, बट इसके तमाम लवाज़मात को पूरा करने के बगैर पेपर में बैठ के फेल होना इज़ एक्चुअली नॉट अ फेलियर। ये सिर्फ आप लोगों की काहली, आप लोगों की डीमोटिवेशन और डिस्करेजमेंट है। तो स्टूडेंट्स, अगर तुम एसीसी में अच्छे नंबर्स लेना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड कि इन तीन चीज़ों का खास ख्याल रखो और सीनियर्स की मत सुनो। थैंक यू।